मैंने आज ना उनको बताया है, मैंने कहा कि हमें जो है ना इसको मज़ीद अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें वो टेक्निकलिटीज़ नज़र नहीं आ रही। मैंने उनको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कन्वे की है। मैंने कहा कि देखें, आपके पास कुछ दिन हैं, आप अपोलो को देखें और इस तरह की चीज़ों को देखें। अगर आपको लगता है कि आप जो उनसे है वो इस लेवल की वैल्यू, मैंने उन सारी बताया कि अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कहना कि एक्सपेक्ट सॉरी, अगर मैं अपना वर्जन दूं तो शायद मैं ये उनसे कहूंगा कि यार यू नीड टू डू अ जॉब, राइट। और जॉब है क्या, उसको बारे में हमने आपस में डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप उसको कैसे करने हैं उसका एक प्लान लेके मेरे पास आ जाओ। ये हम्म, चीज उनसे ना हम ऐसे ऐसे करें, तो मैं हम्म, इसको ऐसे करना चाह रहा हूँ, ऐसे करना चाह रहा हूँ। और फिर हमारे से पूछो कि मैंने ये चीज करनी है, मुझे बताओ कि मुझे रिसोर्सेज दो या मुझे जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो दो, हम्म, रादर देन सिटिंग एंड वेटिंग। हम्म, हम लोग उसके पास जाएंगे और उसको कोई टास्क देंगे, है ना। हम्म, तो ये एक अप्रोच जो उनसे है ना वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वो होगा। तो एनीवेज, मुझे ऐसे लगता है कि इन चीज़ों को सुहेल साहब जो उनसे है ना वो इमीडिएटली आके ना फौरी तौर पे, चूंकि उनको चीज़ों को आइडिया है और अगर वो एक्सपीरियंस हम्म। बंदे हैं ना, वो फौरन इस चीज़ को ना वो हैंडल कर जाएंगे। मुमकिन है उनके नाक कुछ बड़ा है ऐसे उनका। टीम मेंबर्स भी हैं। हम्म। हाँ, वो तो जाहिर बात है, मेरा मतलब है जो कुछ भी है। वैसे मैंने नाक बड़ा होने से ना मैंने एक वो महाभारत रखा डबल है। मीनिंग बात की है आपको। एक्चुअल हाँ, में भी बड़ा है, ठीक है, और वैसे ऊंचा भी है। नहीं, मेरा मतलब है कि इफ इज डूइंग सम गुड स्टफ तो हम्म, ठीक है। अच्छा, उनकी एक ना उन्होंने बड़ा राब्ता तो नहीं खूबसूरत, किया आपसे? अभी तक नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि आई एम स्टक इन समथिंग, ठीक है, विल लेट लेट यू राइट। नो सोन, सोन। वो कल मैंने दोबारा उनको रात को भी मैसेज किया था। अच्छा, चलो, अब उनका वेट हम्म, करना चाहिए। हम्म। मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा एक छोटा सा प्लान, एक्शन ड्रिवन जो सा ना प्लान बनाया हुआ है, ठीक है। ये सारी हम्म, जो सी ना चीज़ें आपको आज रात को ना मिल जाएंगी। उसमें क्या क्या आता है, लैंडिंग पेज आता है, कैटलॉग का कंटेंट जो सा है वो राबिया ने सबमिट कर दिया हुआ है, ठीक है। नम्रा उसको जैसे रात को रिव्यू करती है वो मुझे ओके कर देगी। नंबर टू, वो नंबर थ्री जो सा है वो विद इन कपल ऑफ आवर्स जो सा है वो डिज़ाइनर जो है माजिद साहिब वो कैटलॉग में ऐड कर देंगे। और लैंडिंग पेज के ऊपर जो सा है वो राबिया लग चुकी हुई है सुबह की, एंड शी इज़ वर्किंग ऑन इट, ठीक है। जो सारे पॉइंट्स थे मैंने रात को बैठ के डिस्कस किए थे टीम के साथ, जब नम्रा ऑनलाइन हुई थी तो मैंने मीटिंग रखी थी उनके साथ 11 बजे के करीब। और ये जो जितने भी हमारे टास्क हैं ना जो हमारे लटक रहे थे, ठीक है, लैंडिंग पेज, कैटलॉग, ईमेल टेम्पलेट्स, ये हम्म, सारे के सारे जो है ना ये आज इंशाल्लाह ताला फिनिश हो जाएंगे। राइट, ओके। हम्म। बस उसके बाद हमारी जो सी है ना वो स्ट्रेटजी प्लानिंग है। मैं अपना 100% इनपुट अपना प्लान रखूंगा, जाहिर बात है सुहेल साहब के सामने, ताकि उनको ना एक गो गो हेड मिल जाए कि अच्छा अच्छा यहाँ से इसके बाद से करना है, ये नहीं कि वो स्क्रैच से शुरू करें। हम्म। हाँ, ठीक हो गया। आ- आप चाहते हैं कि वो स्क्रैच से समझें आपकी चीज़। अ, आपको एक बात बताऊं, हम्म, ये जो आप काम कर रहे हो ना, हम्म, उनके लिए चीज प्रिपेयर कर रहे हो, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन, हम्म, वो स्क्रैच से चीजें उनको नहीं करनी पड़ेंगी। आपने जिस हम्म, लेवल तक चीज ले गए हो वो उससे आगे ही हम्म, कंटिन्यू करेंगे। अगर उनको कोई चीज एग्जैक्टली। बीच में इम्प्रूव करनी हुई तो वो इट्स अनदर थिंग। हाउएवर, कॉन्सेप्ट वाइज, इंटेंशन वाइज, जारी बात है कि वो आएंगे, वो चीज़ों को जो उनसे ना समझेंगे, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि अभी तक क्या होता रहा है। दैट इज नॉट फिजिकल, वो सिर्फ एक सॉफ्ट चीज़ है ना। तो वो हम्म। अंडरस्टैंडिंग वो लेंगे और उसके बाद फिर चीज़ें आगे चली जाएंगी। सबसे पहले तो मुझे डांट पड़ेगी ना कि इतना डिले क्यों हुआ, मैं आप पे डाल दूंगा सारा। मैं कहूँगा जवाब साहब की वजह से हुआ। अच्छा, एक अगर हम इसके साथ में एक चीज़ और करें, मुझे नहीं पता कि ये अब चीज़ें कहीं की आगे क्लैश तो नहीं होंगी, मेरे ख्याल है होनी तो नहीं चाहिए।
अगर हम अपना एक जो लिंक्डइन के ऊपर आप ऐड डालते हो किसी हायरिंग का, वो आपको अपने कंपनी के पेज पे डालना होता है? हाँ, दोनों पे डाल सकते हैं, पेज पे भी और प्रोफाइल पे भी। पहला ऐड फ्री होता है, बेशक वो पेज पे हो या प्रोफाइल पे हो, उसके बाद से वो पेड ऐड लगता है उसके ऊपर। पेज और प्रोफाइल मींस? फसीलाल इज प्रोफाइल, सल्टेनिक राइट, क्रिस्टल इज पेज। पेज, राइट, ओके। तो हर पेज के साथ कोई ना कोई प्रोफाइल एसोसिएटेड नहीं होनी चाहिए, ये होती? नहीं, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी, राइट, ओके। तो अगर हम उसके ऊपर हम्म, एक ऐड बना के डाल दें, हम्म। वो ऐड हमें कह रहा हो कि हमें सेल्स प्रोफेशनल चाहिए जो कि सेल्स के फुल लाइफ साइकिल को कवर करते हो, जैसे लीड जनरेशन है, डेवलपमेंट है, क्लोजिंग है, व्हाट्सएवर। और अ, उनको जो है ना वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, व्हाट्सएवर, जो इस तरह का भी ऐड हो छोटा सा। तो लेट अस सी, उसके बाद जो है ना वो हम जरा थोड़ा सा शायद लिंक्डइन को यूज करते हुए कुछ बंदे टारगेट कर सकते हैं। हम्म। उनको ठीक अप्रोच है ना? कर सकते हैं, एक उनको डीएम भेज सकते हैं। हाँ, नहीं, अभी उनको अप्रोच इस वजह से नहीं करना है क्योंकि अ, अगर तो सुहेल सब आते हैं ना, तो मेरा ख्याल हम्म। है कि ही विल बी डूइंग इफ ही वांट्स, और मे बी उनके पास ऑलरेडी टीम मेंबर्स इस तरह के हों जो इस चीज को टेकअप कर सकते हों। और देखते हैं ना कि वो उनका क्या वर्जन है, वो किस तरह से जो है ना चीजों को हम्म। एस्टेब्लिश करने का वो कहते हैं, वो हमारे साथ आके मिलते हैं, फिर एस्टेब्लिश किस तरह से करते हैं। लेकिन जस्ट टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल, ठीक है ना, एक एक ना एक एड इस तरह का बनाइएगा जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ना हो, ठीक है, हम्म। जो सिर्फ ऐड हो, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि उसका ना रिस्पॉन्स क्या है। मुमकिन है कि उसमें हमें जो उनसे ना अपनी सेल्स जो है ना, हम्म। जो हम जो बाहर अभी हमने 49 वो देखे थे ना मेंबर्स जिन्होंने हमें वो किया हुआ था, लाइक लाइक किया हुआ था, लाइक या उसमें से ना कुछ सेल्स के बंदे भी थे, बल्कि हमने जाके देखे थे 3-4 के प्रोफाइल्स के अंदर ना सेल्स लिखा हुआ था। ठीक लिखा है ना? हुआ था। तो मुमकिन है कि कुछ वहां से भी जो है ना वो लोग हमें कोई राब्ता करे, तो मे बी उनकी तरफ से कोई लिंक निकला है हमारा सेल्स के हवाले से। हम्म। तो ठीक, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और ज़्यादातर लोग इसी वजह से करते हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है तो स्विच कर रहे हैं वो लोग। ये अच्छा। ये बिल्कुल ये मुख्तसर सा, कॉम्पैक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव सा ना एक ऐड थोड़ा छोटा सा बना के तो लगा दे, देखते हैं इसका क्या वैसे भी रिस्पॉन्स देखें, आता ये देखेंगे वैसे। है। 10 फॉलोअर्स और हो गए एक दिन में। ये देख। हम्म। मैंने इन सारों को फॉलोइंग रिक्वेस्ट भेज दी हुई है, और उसके बाद कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा। इनके साथ बातचीत वगैरह शुरू करूंगा, लेट्स सी। राइट, कोई ओके। पोटेंशियल निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक है, ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, गोइंग गुड। कोई ऐसा टिपिकल पॉइंट जो हम अभी डिस्कस करना चाहते हो? मेरे ख्याल से हमें ना चीज़ों को इस तरह चलने देना चाहिए। हम ट्रैक पे चढ़ गए हैं एक, हमें ना बिल्कुल थोड़ा चढ़ सा गए इसको हैं। देखना चाहिए। हाँ। हाँ, बिल्कुल चढ़ गए हैं। और इसमें हम्म। ना वी आर गोइंग वेल, हमारा थोड़ा सा हम्म। फोकस भी इसके ऊपर बना हुआ है। और हम्म। बाकी जो है ना वो दीज थिंग्स हैपन, आई बिलीव सो, हम्म। द वे दे आर। क्योंकि अब एक चीज के ऊपर चढ़ने के बाद जो है ना वो एक कंसिस्टेंसी जो है ना वो हमें चाहिए होगी, जस्ट टू ज़रूरी कीप है। थिंग्स अप, या हम्म।
अच्छा, मुझे ना अभी तक मैं ना पता नहीं क्यों हल्का पढ़ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मैं ना वो कह नहीं पा रहा हूँ उनको कि इनको ना टच करो। या मुझे ये हमारी डेट भी करीब है, 6 हो गई है, 9 को जो सा ना हमारे क्रेडिट रीसेट हो जाने 50 ईमेल्स के, हम इसको लेवरेज भी नहीं कर पाए पहले महीने को। अम, मेरा ख्याल है कि मुझे ना एक थोड़ा सा ना एक ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि शबीर साहब जो है ना वो इस चीज को ना, उनका ना इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है। सो रादर आई विल वेट के सुहेल साहब जो है ना वो, इफ ही कम्स इन, तो ये जो है ना चीज जरा बड़े अच्छे प्रोफेशनल वे में होगी, क्योंकि ये टिपिकल उनकी स्पेशलिटी है एट द मोमेंट, हम्म। है ना। उनको टच करना, ईमेल मार्केटिंग और उसके टेम्पलेट्स और उसके अंदर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द टेक्स्ट शुड बी कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ लाइक प्रोडक्ट की, बिजनेस की, कुछ पेमेंट की टर्म्स, कुछ लॉजिस्टिक्स की टर्म्स, वट एवर, किस तरह का जो है ना हम्म। वो ना इस चीज को ना बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो हैंडल कर जाएंगे, और एकदम जो है ना वो चीज आगे फास्ट मूव हो जाएगी। दिस इज मैं वेयर बस। द एक्सपीरियंस मेक्स अ डिफरेंस, यू नो। मैं आपको हम्म। छोटी सी एक बात बताता हूँ। ये हम्म। अभी मुझे उन्होंने ना अपने प्रोजेक्ट से हटा के ना, मेरी कंपनी ने तो एक डिफेंस का प्रोजेक्ट दिया है, वो ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है हम्म। ना उनका कोई था। उन्होंने मुझे कहा कि आपको उसके लिए ना एक चूंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम होता है यहाँ की, यूके की, तो मिनिस्ट्री ना आपकी एक डिफरेंट लेवल्स की ना सिक्योरिटी करती है, उसको कहते हैं वेटिंग प्रोसेस। अब हम लोग जो है ना, एक सिक्योरिटी जो बेसिक लेवल की होती है ना, SC1 उसको कहते हैं, उसके अंदर ना तकरीबन कोई 3 से 4 महीने लगे थे। वो हम्म। इस लेवल की सिक्योरिटी होती है। वो हर हम्म। बंदे के पास जाएंगे, हर चीज देखेंगे, बैंक, पैसा, कनेक्शंस, ट्रेवलिंग, किस किस जगह पे क्या क्या व्हाट्सएवर। हम्म। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये प्रोजेक्ट है, हम इसके ऊपर ना वो आपको डिप्यूट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस है? मैंने कहा जी मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल। उन्होंने कहा ठीक है, हम जो उनसे ना कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ जब तक आपकी क्लियरेंस ना हो जाए आपको सेंसिटिव डाटा के ऊपर नहीं बिठाया जा सकता। हम्म। एक हफ्ते के बाद जब मैंने मिनिस्ट्री को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, दूसरे हफ्ते कंपनी मेरे पास यही कहते हैं, यार मेरा ख्याल है कि आप स्टार्ट कर लें। मैं कहा यार सिक्योरिटी क्लियरेंस होने में अभी 2-3 महीने हैं, तो आप क्या मतलब है। उन्होंने ना मुझे ऑन बोर्ड लिया और मेरे सामने हम्म। अपनी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो एक शिप के ऊपर रिवील लगने कर। वाला जो है ना वो एक इक्विपमेंट है जो सर्विलेंस के लिए और टारगेटिंग के लिए यूज होता है, और वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो गन को एक्टिवेट करता है और वो टारगेट को हिट करती है। ठीक है। हम्म। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो मेरे सामने उन्होंने ओपन की। क्यों? हम्म। क्यों? जो लड़के उनके पास ऑलरेडी थे, जिस प्रोजेक्ट फेज में वो थे, उसके लिए ना उनका एक्सपीरियंस सफिशिएंट नहीं था। वो नए लड़के थे, उनसे ना वो चीज़ हैंडल नहीं हुई, बल्कि वो थोड़ी सी गलत मलत हो गई क्लाइंट के सामने भी ना। तो उन्होंने उस चीज़ को सूद आउट करने के लिए ना, उनको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि यार जस्ट स्टार्ट, जितनी टर्म्स रेगुलेशंस लॉज है ना वो रखो ना एक साइड पे, उसको हम डील करते हैं, हम्म। तो तुम आके ना हम्म। इस चीज़ को जरा वो हैंडल करो। तो मैं अभी भी उसी के हम्म। ऊपर लगा हुआ था। हम्म। फ्यू थिंग्स ना मिक्स, अब मैं उसके ऊपर आया हूँ और मैंने आके सारी चीजें देखी हैं। मुझे कुछ 5-7 दिन जो है ना वो सिर्फ इस चीज को स्टेब्लिश करने में लगे हैं कि उनका एक जो उन्होंने एक वैलिडेट कराना होता है ना अपना प्रोडक्ट, उसकी हम्म। टर्म्स हैं क्या, और फिर उससे रिलेटेड जो है ना वो सारी चीजें किधर पड़ी हुई हैं। लेकिन वो हम्म। जब एक दफा स्ट्रक्चर अब समझ में आ गया ना, नाउ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट एट इट शुड बी हम्म। लाइक इन फास्ट पेस। हम्म। ठीक है ना। हम्म। दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड कि यार अब उनकी तरफ से ना एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है कि चीजें किस तरह से होनी चाहिए। उन्होंने ना इसको कहते हैं हिट द ग्राउंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हम्म। कि नहीं आते साथ आपने चीजों को मूव करना स्टार्ट कर दिया हम्म। इन ए गुड मैनर। एक बंदे को एक्सपीरियंस ही ना होगा, वो लर्निंग फेज में होगा, वो अपनी एक ट्राई मार रहा होगा। ठीक है ना। वो एक एक्सपीरियंस बंदा आएगा, उससे पता होगा कि यार ये चीज ऐसे करनी है, ऐसे ऐसे। हाँ अगर हम्म। वो ज्यादा हम्म। टाइम नहीं दे सकते, उनके साथ हमारे और लोग एसोसिएटेड हैं, वो लर्न कर रहे होंगे, सारा कुछ होगा, और ये चीजें इस तरह से चलती हैं। तो हमें अपने इस फेज के लिए ना किसी ऐसे हम्म। बंदे की जरूरत है
उनका है। मैंने प्रोफाइल देखा है, ही हैज, बेशक अभी वो ईमेल मार्केटिंग मैनेजर के हैसियत से जो है ना एक कंपनी के साथ हैं, लेकिन डेवलपमेंट और बहुत सारी दूसरी जो एस्पेक्ट्स है ना इसके, पूरी एक सेल्स लाइफ साइकिल के, हम्म। उन सारों को जो हम्म। है ना वो उनको बड़ी अच्छी वो है, सूझबूझ है। हम्म। तो वो ऑब्वियसली वो एक बड़ा बिल्कुल, एक हमें एक ना, हेल्पिंग जो इंसान हुआ होगा। हाँ, मैंने दरअसल उनको जो वॉइस नोट किया था ना, जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कल कॉल कॉल की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था, जब मैंने उनको मैसेज किया था ना कि नीड योर 5 मिनट्स, कॉल मी प्लीज़, तो आगे से उन्होंने कहा था कि ड्रॉप मी अ वॉइस नोट। तो वॉइस नोट के अंदर मैंने उनसे यही बात की थी कि देखिए, मैंने बहुत हद तक जो उनसे ना वो ला के एक ब्रांड को ना एक जगह पे खड़ा कर दिया जहाँ पे वो एक ऑटोमेटिकली ग्रोथ स्टेज के अंदर आ गया है, बस उसको कंसिस्टेंसी चाहिए। अब उसको मोनेटाइज करना है हमने, ठीक है। मोनेटाइज करने के लिए मुझे मेरे पास स्ट्रेटजी है, लेकिन मुझे अभी तक जो है ना वो गन उठा के ना वो उसको चलाते हुए थोड़ा सा ना वो हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ओके, उसके बाद दोबारा मैंने उनको जब रिमाइंडर कहा किया, तो उन्होंने दोबारा मुझे जो है ना वो कहा कि आई एम स्टक इन समथिंग, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि फ्रेश माइंड के साथ आऊँ, तो ये बस बात हुई है उनसे। हाँ नहीं, उनको जो है ना वो लेट हिम कम टू यू नाउ, हम्म। उनके माइंड में है वो आएगा। तो बहरहाल अभी हम ये एक सेल्स का जो है ना वो एक ऐड लगा देते हैं, क्या हम्म। पता हमें जो है ना कोई ऐसा ऑप्शन मिल भी जाए, और आगे फिर देखते हैं। क्योंकि अब हमारी हम्म। लाइन ऑफ एक्शन ये है कि हम सुहेल साहब से बात करेंगे, फिर देखेंगे कि सुहेल जो है ना वो हमें किस तरह से क्या गाइड करते हैं, आया कि वो हमें हम्म। टाइम दे पाते हैं नहीं दे पाते, या हमें गाइड करते हैं सिर्फ को अपना टीम का हम्म। मेंबर दे देते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को जो है ना वो लुक आफ्टर करना को व्हाट्सएवर। हम्म। उनके आउटकम के बाद जो है ना वो अपनी जो आगे की लाइन है ना वो हमारी डिफाइन हो जाएगी ऑब्वियसली, हम्म। ठीक है ना। लेकिन फॉर द सेफ साइड, और एक सिर्फ रिएक्शन देखने के लिए, और एक छोटा सा वो जो फॉलोअर्स को वो है ना कि आपके जो लोग आपको लाइक करते हैं, आपके पास आते हैं, फॉलो करते हैं, ऐड हम्म। लगाने से जो है ना कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो कि हमारी अपनी जो सेल है ना उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये एक चीज मेरा ख्याल है वो कर लेते हैं बीच में। बाकी सारी चीजें जो है ना वो ठीक चल रही हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको डाटा हम्म। भी मैंने इस वजह से अभी तक पास ऑन नहीं किया कि हम्म। मुझे ऐसे लगता है कि शबीर जो है ना उसको हैंडल नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके लिए ना थोड़े से शबीर तो पक्के हाथ नहीं, चाहिए। हाँ, बस ये हमारा उसके एक लिए जो थोड़े से सा था ना पक्के हाथ वो चाहिए। तीर गलत जगह पे लग गया बस मेरे से। नहीं, ये एनीवेज। चीजें उसमें होती हैं, ये इट्स अ लर्निंग फेज। आप इस चीज को अपने माइंड में रखना कि बहुत सारी चीजें जो अभी आप कर रहे हो ना वो लर्निंग फेज है, उस लर्निंग फेज में ऐसे ही चलेगा। जब आपका इसमें हम्म। कोई 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, देन यू विल बी इन अ पोजीशन जहाँ पे आप इस तरह की बात करोगे कि यार वो गलत निशाने पे लगा तीर। अभी हमने सिर्फ तीर चलाना था, वो हमने चलाया है, दैट्स इट। हम्म। बस मैंने उनको यही मुनासिब समझा है कि अब ना मैं उनको मैंने बता दी हैं एक्सपेक्टेशंस वगैरह, अपनी सारी कह दी हैं। मैंने यही सोचा था आपसे बात करने के बाद ना मैं उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा कि ट्राई कीजिएगा कि आप अवॉइड करें कल से आने के समय पे ना, मैं उनको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा ताकि वो ना हम उनको पैकअप कर लें एज सुन एज पॉसिबल। उनको इतना। पैकअप करने से पहले ना उनका 13th डे है ना, पे डे। हम्म। अभी मेरा ख्याल है कि उसमें कोई 6-7 दिन है ना। हम्म। तो 1-2 दिन हम सुहेल साहब से एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो वो 1-2 दिनों में शायद हमें रब्ता करेंगे, ठीक है। हम्म। और हम अपना ऐड चला देते हैं, ठीक है। हम्म। ना एक रिप्लेसमेंट जो है ना वो देखते हैं कि अगर 6-7 दिनों में कोई हमें क्लू मिलता है कि उनकी रिप्लेसमेंट आएगी, ठीक है। जवाब और साहब तो, आप कंटिन्यू करें। तो उसमें अ, अच्छा, उसमें अगर ये हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर रहे और या वो एप्टीट्यूड नहीं है, तो उनके होने का भी फायदा तो वैसे कोई भी नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। हाँ। यही मैं आपसे बात करने लगा था कि 6-7 दिन की सैलरी ज़्यादा ही है। मैं उनको सिंपली कहूँगा कि आप जो है ना वो जाएं, आपको जो है ना 6 जो है ना आपको 10 तारीख या 12 तारीख को जो आपकी ना सैलरी हैंड ओवर हो जाएगी। मैं सिंपल उनको ये अल्फाज कह के जो है ना वो आज कहने लगा था।
क्योंकि रिप्लेसमेंट हमें तब चाहिए होती है जब हमारा कोई प्रोसेस इस तरह का चल रहा हो कि हमारा एक दिन काम ना हो तो जो सा ना वो काम खराब हो जाए। अभी हमारा कोई इस तरह का प्रोसेस ही नहीं है सच। ठीक है। हम्म। क्योंकि अगर जोन सा ना, मैं बड़ी ऑनेस्टली बात है कि 1.5 लाख रुपया दे के मैंने ही सर कमाना है ना, तो फिर ना उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा मैं फिर जोन सा ना वो 30,000 में इंटर्न ही रख लूँ। ये एक डिफरेंस है, ये पाकिस्तान के अवाम को जरा समझना पड़ेगा कि वो हम्म, ठीक है, दैट्स फाइन। इसके अलावा ठीक कोई है। चीज नहीं? इसके अलावा है मेरे पास एक चीज़। राइट। 6, 7, 8, 9, मेरे पास 4 दिन है। मैं ना, देखें ये ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 27-28 हज़ार रुपये का लिया था। मुझे नहीं लगता कि इसका लोन से ना वो कोई मुझे वो हुआ होगा, बेनिफिट हुआ होगा। हाँ, हमने उसका परसोना क्रिएट किया, हमें पता चल गया क्या इन डेप्थ, लेकिन वो एक कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं इसको ना 6, 7, 8, 9 ये 4 दिनों को जो सा है ना वो मैं यूटिलाइज करता हूँ सेल्स नेविगेटर पे खुद बैठ के। ठीक है, मैं एज ए SDR रोल प्ले करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं क्या मैं उनको लेवरेज कर पाता हूँ एज एन SDR के नहीं कर पाता। जो उसकी सारी व्हाई JD है मैं उसको पकड़ता हूँ, और ये 4 दिन मैं ट्राई करता हूँ, अपनी 100% एफर्ट देता हूँ बाकी सारी चीज़ों से थोड़ा सा माइंड सेपरेट करके। तो नॉट? हाँ, मैं ये जोन सा ना, मैं नहीं चाहता कि ये जोन सा ना 1 रुपया भी सॉल्टेनिक क्रिस्टल का जोन सा ना वो ज़ाया हो। और ये तो फिर भी मेरा गलती से लग गया था। ठीक हो गया, डन हो गया। ठीक है, मैं आपको ना अपडेट देता हूँ। मैं ना इनको आउटरीच करता हूँ, कोई हैं जो उनसे कोई हमारे पास 50 का क्रेडिट, हम्म। एक भी रिप्लाई आता है तो लेट्स सी हमारा ना कोई वर्थवाइल है, चलेगा सही। हाँ। वर्थवाइल है। हम्म। हम्म। ठीक है, मैं ये खुद आता मैं हूँ इस आपको कंपनी में। आपको इसमें सारी, इसमें ना एक चीज बता देता हूँ। जी। जो स्ट्रक्चर वाइज सारी चीजें हुई है ना, ये इस वक्त हम्म। मौजूद हैं, दे आर ऑल वेल। हम्म। ठीक है। सिर्फ एक जो इस वक्त हमें एक कमी फील हो रही है ना, वो एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन की है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट। दो, बेशक इंटरनेशनल मार्केट ना भी हो ना, जिसको ना सेल्स लाइफ साइकिल का आइडिया हो कि इस तरह से आउटरीच किया जाता है, इस तरह से लीड जनरेशन होती है, इस तरह से डेवलप होती है, इस तरह से क्लोज होती है, दैट्स इट। और उसका थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस हो, और वो इस चीज को जो है ना वो जरा बेटर टेकअप कर ले, और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि इन चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको CRM भी चाहिए होता है, उनको ईमेल मार्केटिंग के लिए भी जो उनसे वो जो टूल्स जो भी होते हैं, बेशक वो हबस्पॉट हो या जो कुछ भी हो, वो उनको उसका यूज आता होता है। वो उस चीज़ों को भी जो है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, अगर कोई बंदा काम का होगा तो, से आइडिया होगा। तो वो आपकी इस प्रोसेस में ना, यानी कि पजल के अंदर जो है ना, जो हम पजल जोड़े थे उसके अंदर ना एक पजल वो अभी लगाना बाकी है। उससे ना फिर ये सारा प्रोसेस एकदम कंप्लीट होकर ना एकदम चलना शुरू होगा, एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। इस वजह से ना आई एम प्रेसिंग ऑन कि किसी तरीके से ना सुहेल जरा इस चीज को थोड़ी सी देर के लिए टेकअप करते हैं ना, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है। मैंने मैंने जो सोचा है ना, बिल्कुल मेरा माइंड ना वो आपकी बात से रिलेट किया। वो जो सी पजल है ना, हम्म। उसको या तो कोई आ जाएगा, या तो हम्म। मैंने ये 4 दिन का मैं टेस्ट लेता हूँ, या तो मैं आ जाऊंगा उस पजल पे। ठीक है। और सुहेल भाई की डायरेक्शन के साथ मैं जो उनसे ना उसको फिल आउट करने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें वगैरह अच्छी जो उनसे ना वो सीखी हैं मैंने उनसे, और आज तक इस तरह का एक्सपोजर नहीं हुआ था कभी, तो इसको भी हम जो उनसे ना वो ले लेते हैं। ठीक है, डन हो हम्म। ठीक है, डन। बाकी आप बिल्कुल इजी रहें। मैं इस पे अब हूँ, अब आ गया हूँ इस सिनेरियो के अंदर भी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे ऐसे ऐसा चीज़ों को डेलीगेट करना पड़ेगा किसी और तरफ। वो मैं देख हम्म। लेता हूँ, और अल्लाह का नाम लेके आप जॉनसन है सॉल्टेनिक क्रिस्टल्स के ऊपर सारी एफर्ट्स डालें आपने। ठीक हो गया, डन है, ठीक बेहतरीन है। है। ठीक है। ठीक है। जो सर, कोई चल, आपके कोई और बात, कोई रिमार्क्स, कोई किसी कोने से कोई बात रह गई हो? नहीं नहीं, ये दो तीन चीजें जो है ना वो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक, सेटिस्फैक्ट्री लेवल्स जो है ना उसके बड़े अच्छे रहे हैं। एक, वो जो वर्डप्रेस जो हुआ उसकी वजह से एक जी। बड़ा जबरदस्त वो आ गया है ना। तो ओवरऑल इसकी बड़ी अच्छी शक्ल निकल के आ रही है।
फिर सबसे बेहतरीन चीज जो है ना, वो लिंक्डइन के ऊपर जो आपकी एक्सपर्टीज है ना, उसने बड़ा अच्छा एक रंग जमाया है ना। तो आई बिलीव कि वो एक अच्छे उसमें जो है ना वो डेवलप होएगा चीज। ठीक है, बाकी कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन है वो हम फॉलो करते हैं इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। ठीक है जुआ सर, थैंक यू सो वेरी मच थैंक फॉर यू, योर टाइम। अस्सलाम ओके वालेकुम। ओके।